एसएससी कांस्टेबल 2026। बहुत सारे बच्चे कह रहे कि भैया आई साइट हमारी वीक है, क्या हम एसएससी की तैयारी करें या नहीं करें, हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या है क्या नहीं। देखो भाई, पहले तो मैं दो चीजें आप लोगों को समझा देता हूं अच्छे से। लास्ट ईयर 2025 में मेरे पास बच्चे आए थे, एक महीने पहले आए थे, कम से कम कोई 15-20 से ज्यादा मेरे बैच में हुए थे। भैया हमारी आई साइट वीक है, 6-9 आ रही है, 6 मतलब 12 आ रही है, कोई 6-18 कह रहा है। अच्छा, ये सीरियस मैटर था। हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम उनकी लसिक सर्जरी करा दें, क्योंकि एसएससी में लसिक सर्जरी एलो है, बट 3 महीने पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की कराओगे, क्योंकि जलन होती है, आंसू गिरते हैं, बार बार वो दवाई 1 महीने तक डालनी पड़ती है। उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कराई, जिसमें 2 बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे हमारी आई साइट 18 थी बट 12 ही तक आई, इससे नीचे नहीं आई। ठीक है, देखो भाई हमारी बॉडी में क्या होता है, क्यों नहीं आई उनकी, पहले यही समझा देता हूं क्यों नहीं आई आई साइट। इसके पीछे रीजन है, डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। पर उस बच्चे को जो 12 थी, 12 से गारंटी मैंने दी थी कि मैं 6 तक लाऊंगा पूरी। सब बच्चों को मैंने आई साइट में एक को भी फेल नहीं होने दिया था, सबके सब पास हो गए। इसके पीछे रीजन है, मेरे पास ऑफिशियल आई चार्ट थे एसएससी के, जो एसएससी यूज कर, किसी के पास ऑल इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन भी अगर खरीदोगे, ऑनलाइन भी बहुत किस्म के होते हैं, और आपको सब फेक तरीके से मैंने सोशल मीडिया पे देखे ना, कोई ऐसे ही बोल रहा है ये वाला ले लो, ये वाला, आपको एक चार्ट 150 रुपए का मिलेगा। ठीक है भाई, मेरे पास चार्ट है 5 50 रुपीज के मिलते हैं, और साथ में अगर कलर ब्लाइंडनेस को भी लोगे 2 एसएससी के ऑफिशियल दे रहा हूं। अगर ऑनलाइन वाला आप बोलोगे ऑनलाइन वाला आई चार्ट लूंगा, वो भी मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, और जो एसएससी का है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ले लो, आपको सब कुछ मिला के 100 रुपीज में मिल जाएगा। 5 आई चार्ट विद 2 कलर ब्लाइंडनेस के, अगर आप इनसे तैयारी करोगे आपको कोई किसी चीज की दिक्कत, वो गारंटी दूंगा आई में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये आपको मिल गया आई चार्ट। और ये उसके बाद बच्चों ने फिर मेरा बैच ज्वाइन किया। ये सब लेने के बाद बैच में आने के बाद कहने लगे अब आई साइट हमने इंक्रीज करनी, क्योंकि हमारी आई साइट बहुत वीक है, क्योंकि 18 12 16 मैंने गारंटी दी उनको कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शिक्षक स्थान है। उस सब बच्चों की एक लड़की थी जिसमें पहली बार, जो मैं मुझे भी नहीं पता था कि ये होगा भी नहीं, इस पे लड़की आई थी, लड़की की 6-12 थी। डॉक्टर के पास गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहती है नहीं 12 आई 12। मैंने कहा 13 तो नहीं होगा, कहती भैया बता दो, मतलब हेल्प कर दो। तो लड़कियां भी थी लड़के भी, देखो मैं आप लोगों के लिए भाई हूँ, बिल्कुल भी शर्माना मत मुझसे बात करने, लड़की हो लड़का, एज ए ब्रदर, मतलब भाई है आपका। इधर हमारे बैच में जब आप आते हो मैं आपको पर्सनली कॉल पे समझाता हूँ, और एक बार नहीं, कम से कम 1-2 महीने तक का आगे का लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है। आईसाइट में सबको पास करा दिया, विश्वास कर सकते हो। उसी लड़की को 1 महीने बाद मैंने दोबारा भेजा, मैंने कहा अब जाके चेक करा, कहती 6 आई, दोनों आईसाइट, और लड़की पास हो जाते हो, सब पास हो गए। ये तो बाद में इन्होंने मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखा कि किसकी वजह से हुए। चलो वो अलग बात है, क्योंकि मैंने भी तो फीस पहले ले ली थी, नॉर्मल सी होती है हमारी भाई। जो आप उधर लसिक से 40,000 दोगे भाई, 300-400 में कितना ही क्या कुछ चले जाएगा भाई, और वो भी आपको नेचुरली तरीके से, और आपको फुल लाइफ टाइम तक ये चीज माइंड में रहेगी। कल के आपके बच्चों को भी कोई दिक्कत आएगी आपको पहले पता होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी विटामिन हमारी बॉडी में, जैसे देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे नाखून है प्रोटीन की वजह से बनते हैं, मेरे बाल है प्रोटीन की वजह से, दाढ़ी टेस्टोस्टेरोन वजह की है होने की वजह से दाढ़ी बनती है। किसी किसी लड़की में थोड़ी थोड़ी होती है, क्यों होती है? टेस्टोस्टेरोन थोड़ी सी ज्यादा होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि उसमें मर्दों वाला आ गया, नहीं, हार्मोन्स होता है जो इन चीजों को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। समझ गए मेरी बात? मैं लड़का हूं, मेरे अंदर भी एक हार्मोन है, हाई टेस्टोस्टेरोन है मेरे, इस वजह से मैं लड़के की तरह लड़का हूं। अगर मेरे लो होते तो मैं लड़की बन जाता। सीरियस ऐसे होता है। लड़कियां क्यों लड़की हैं? एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो है, इस वजह से लड़कियां हो। किसी में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन हाई आ जाता है तो थोड़े थोड़े बाल इधर से इधर मूछे, अभी कभी कभी लड़कियों को देखा होगा आपने। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी चीज है ना, इसके पीछे एक हार्मोन्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं हमारे आप को। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड है, आप लोगों को पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरे बॉडी को हमारे, क्या अभी मैं हरकत कर रहा हूं ये वही हैंडल कर रहा है। मैं सिग्नल भेज रहा हूं माइंड से हर एक बॉडी। अब देखो मैं बोलूंगा ये उंगली हिलनी चाहिए, हिला दी मैंने, ये देखो ये सिग्नल है। समझ गए ना? ये प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। तो सब हार्मोन्स है ये, हर एक चीज। ऐसे ही हमारी आईज के लिए भी एक हार्मोन्स है। जो चीज हम खाते ही नहीं है, कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है वो चीज खाता ही नहीं है जो आई को चाहिए, आंखों को। सब चश्मे लगा रहे हैं, कोई लस्सी ठोक रहा है, कोई भोकड़ी का पता नहीं क्या लेंस लगवा रहा है, 20-20 हजार। ये चलो होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं, ये चलो बुढ़ापे में जब वो चीजें नहीं खाने के लिए इंसान को लो कर सकते हैं, 70-80 साल की उम्र में लेंस लगा लिया, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, चश्मा लगा लिया लगा लो। पर भाई तुम 22-22 25-25 साल को डायरेक्ट चश्मा ठोक रहे हो भाई, ऐसा भी क्या हो गया नेचर में
कि तुम लोगों को ही इस धरती पे प्रॉब्लम आई, उससे पहले वाले जमाने वाले लोग नहीं थे क्या? उनको क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो नेचुरल चीजें खाते थे जो भगवान की बनाई हुई धरती पे बनी है नेचर की वजह से। आजकल हम आर्टिफिशियल खा रहे हैं भाई, आर्टिफिशियल हो गया, बंद गोभी आर्टिफिशियल, अंडे ले लो, चावल ले लो, बासमती खाएंगे, वो बासमती क्या है, वही उठा के लाते हैं मिक्सी की, और तो फिर लंबे लंबे मशीन में बना के आप लोगों को मार्केट में, आप लोगों को पता ही नहीं होता कुछ भी, चला खा रहे हैं बस, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बॉडी में कुछ विटामिन चाहिए होती है, ठीक है, बहुत इजिली होती है, सब्जियों में भी होती है, आपके घर में ही होती है, पर आपको पता ही नहीं होता। वो ही मैंने डाइट विद एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, क्या करना, आंखों की एक्सरसाइज, आंखों में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता मेरे भाई, 100 रुपए में काम हो जाता है। और हर रोज डेली लाइफ में वो आप खाते ही हो, सब्जियां घर में जो भी है, बाकी और क्या होता है, मतलब 7-8 चीजें होती है जिनको बहुत स्ट्रिक्टली देखना होता है। बहुत आसान तरीका होता है, लसिक सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है। लसिक सर्जरी भी आपको 6-18 के बाद ही होती है, 6-18 से नीचे नहीं होती है, क्योंकि 6-18, 6-12, 6-9 ये कहाँ जाएंगे, ये तो फिर वैसे रह गए। ये आप नेचुरली तरीके से भी ठीक कर सकते हो, और आपको ये कोई समझाएगा भी, दवाइयां खिलाएंगे, ये खा वो खा, क्या कर लोगे उन बच्चों को पास करा के भाई। इसलिए मैं आपको कहता हूं मेरा बैच ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। वो अलग अलग बच्चे को मैं पर्सनली गाइड करता हूं फोन पे, ऐसे नहीं, क्योंकि किसी बच्चे को 6-6 हो गए, किसी को 6-9, तो उसी स्पीड के हिसाब से हमारे पास टाइम कम, गैप देखते हैं कि हमारे पास अभी टाइम कितने, इस टाइम में हम क्या करेंगे क्या नहीं, फिर उस बच्चे से मैं पूछता रहता हूँ, अच्छा दोबारा गया चेक कराने, नहीं गया, कब जाना है दोबारा चेक कराने, वो सब पर्सनली गाइड करना पड़ता है, तब जाके उस बच्चे को आगे लाइन पे लगाना पड़ता है। क्यों, मैं देखो मैं नहीं चाहता आप इतनी मेहनत करते हो, क्योंकि एक बच्चे को शौक होता है किसी चीज को पाने का, डिफेंस में जाना है, और बाद में रह जाता है। मुझे दुख भाई, तुम लोगों का दुख मुझे होता है, पता मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने से होगा भी क्या, यही होगा, हम कोशिश करके किसी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, यार ये है इसको ठीक करेंगे, वो है इसको भी ठीक करेंगे, सीढ़ियां जोड़ 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 के छत पे तभी चढ़ सकते हैं, है ना, पर वो सीक्वेंस से जोड़नी पड़ेगी, पता होना चाहिए किस तरह जोड़नी है। जिसको पता नहीं ना होता, जैसे आप न्यू होंगे, ईगो में होंगे, आपको किसी 4-5 हिजड़ों ने गुमराह किया, ये ऐसे बोलता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे पास आना ही मत, इतना टाइम कहां मैं तुम लोगों को हैंडल करूं। वो तो चलो मैं इसलिए रखा बैच कि कोई गांवों के दूर दराज के बच्चे होते हैं जो लसिक सर्जरी नहीं करा पाएंगे 40-50 हजार की, तो चलो मैं सोचता हूँ भाई मैं क्यों ना गाइड करूं, ठीक है। ये चीजें मैंने बैच अगर ओपन की इन्हीं वजह से, जो बच्चों को नॉलेज नहीं है, गाँव के हैं या ऐसी ऐसी जगहों के, मैं देखो खुद गाँव का हूं, ऐसे नहीं कि आप लोगों को कह रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता था जब मैं एसएससी जीडी कर रहा था, जीरो, पता ही नहीं। वो तो जब ऐसे कांड देखा हो, इधर ये हो, आराम आराम से भी सीखा, आराम 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 से, फिर मैंने सोचा यार मैं इतना सफर कर रहा था, मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा सफर नहीं करे, तो इस वजह से मैं एसएससी जीडी के इससे गाइडेंस के लिए आ गया मेरा भाई, ठीक है। तो पर्सनली गाइड करता हूँ भाई, तो ये चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास आई चार्ट भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी ऑफिशियली एसएससी के, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ले सकते हो भाई, उनको रीड करो बार बार, बाकी एक्सरसाइज वगैरह करके आपको लस्सी की जरूरत ही नहीं है, पूरा सिस्टम हैंग करोगे मेरे भाई। अजय भाई जिंदा है यार, तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा, सीरियसली कह रहा हूं। तुम किसी भी डिफेंस की तैयारी करे, अजय भाई के पास बहुत आए हैं यार, कोई तुम पहले थोड़ी ना कि डर रहे हो यार पता नहीं क्या होगा, टेंशन मत लो। जय हिंद मेरे भाई।